नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक भारतीय साहित्य में महाकवि कालिदास का योगदान के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, महाकवि कालिदास न केवल संस्कृत साहित्य के अत्यंत ही जाज्वल्यमान रत्न माने जाते हैं, बल्कि विश्व के सर्वोत्कृष्ट कवियों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जिस किसी भी विषय पर महाकवि कालिदास की लेखनी चली, उसमें कोई दूसरा उनकी समानता नहीं कर पाया। यही कारण है कि भारतीय साहित्य के इतिहास में उन्हें कवि कुल गुरु के नाम से संबोधित किया गया। साहित्यिक दृष्टिकोण से चाहे सौंदर्यशाली नाट्य कला का प्रश्न हो, चाहे अद्भुत और मनोहारी काव्य क्षमता की बात हो, चाहे सरल सुंदर गीति काव्य का प्रश्न हो, चाहे काव्य यानी कविता के प्रसादिक यानी कि अत्यधिक सज्जित और स्वाभाविक शैली में वर्णन का प्रश्न हो, या फिर उर्वर और नवीन कल्पनाओं के अद्भुत प्रयोग का प्रश्न हो, यानी नई नई कल्पनाएं जिनकी कोई दूसरा कल्पना भी नहीं कर सके, उनका प्रश्न हो, विश्व का कोई भी कवि उनकी तुलना नहीं कर पाया, उनकी समता नहीं कर पाया, उनकी समानता नहीं कर पाया। इसी कारण भारतीय साहित्यिक इतिहास में उन्हें कवि कुल गुरु के नाम से संबोधित किया जाता है। भारतीय साहित्य में महाकवि कालिदास के योगदान को हम उनकी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से ही समझ सकते हैं। भारतीय इतिहास में महाकवि कालिदास की जो है वो प्रमुख रूप से 7 रचनाएं जो है वो मानी जाती हैं, और हम इन्हीं 7 रचनाओं का विश्लेषण करके हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय साहित्य में या साहित्यिक विधाओं का प्रयोग करने में महाकवि कालिदास का क्या योगदान रहा है। देखिए, भारतीय साहित्य में महाकवि कालिदास की जो रचनाएं हैं वो मोटे तौर पर 7 रचनाएं जो है वो स्वीकार की गई हैं, जिनमें 2 उनके खंड काव्य जो गीति काव्य के रूप में लिखे गए हैं, अर्थात 2 उनके खंड काव्य, 2 महाकाव्य और 3 नाटक माने जाते हैं। कुल 7 रचनाएं हैं। उनके खंड काव्यों में जिन्हें गीति काव्य यानी कि जो गीति काव्य के रूप में लिखे गए हैं, इसी कारण उन्हें गीति काव्य भी कहा जाता है। खंड काव्यों में पहला है ऋतु संहार और दूसरा है मेघदूतम। महाकाव्यों में रघुवंशम और कुमार संभव, 3 नाटक जिनमें अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वश्यम और मालविका अग्निमित्रम, जो कालिदास की भारतीय साहित्य को महान देन मानी जाती है।
सर्वप्रथम हम महाकवि कालिदास के खंड काव्यों गीति काव्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। महाकवि कालिदास का जो पहला खंड काव्य है वह है ऋतुसंहार। ऋतुसंहार को महाकवि कालिदास की प्रथम रचना भी माना गया है और इसके पीछे भी एक बड़ा कारण इतिहासकारों ने माना है। ऋतुसंहार जो है वो एक प्रकार से गीति काव्य है, क्योंकि इसमें गीतों को काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है और यह गीति काव्य 6 सर्गों यानी कि 6 भागों में विभाजित है और प्रत्येक सर्ग में 6 विभिन्न ऋतुओं का, प्रत्येक सर्ग में है वो एक ऋतु का, अर्थात 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का वर्णन है वो किया गया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऋतुसंहार जो है वो महाकवि कालिदास की प्रथम रचना माना जाता है, जो एक प्रकार से गीति काव्य के रूप में लिखा गया है तथा यह जो है 6 सर्गों में यानी कि 6 अध्यायों में विभाजित है और प्रत्येक सर्ग में एक ऋतु विशेष का वर्णन मिलता है, अर्थात इसके 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है, जैसे कि ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शरद, शिशिर और वसंत ऋतु का ऋतुसंहार के 6 सर्गों में बड़ा ही सुंदर और मनमोहक वर्णन किया गया है। ऋतुसंहार जो महाखंड काव्य है, ऋतुसंहार खंड काव्य में भाषा और भावों का वह परिष्कृत और विकसित स्वरूप देखने को नहीं मिलता जो महाकवि कालिदास की अन्य रचनाओं में देखने को मिलता है। यही कारण है कि जो भारतीय विद्वान इतिहासकार हैं उन्होंने ऋतुसंहार को कालिदास की प्रथम रचना माना है, अर्थात ऋतुसंहार में भाषा और भावों का वह परिष्कृत सुंदर और विकसित स्वरूप देखने को नहीं मिलता जो महाकवि कालिदास की अन्य रचनाओं में देखने को मिलता है, यानी उतना उत्कृष्ट स्वरूप देखने को नहीं मिलता जो महाकवि कालिदास की 6 अन्य रचनाओं में देखने को मिलता है। इसी आधार पर विद्वानों का यह मानना है कि संभवतः यह महाकवि कालिदास की प्रथम रचना थी, इसी कारण इसमें भाषा और भाव शैली का वह सुंदर स्वरूप देखने को नहीं मिलता। उनका दूसरा खंड काव्य या जो दूसरा गीति काव्य वो है मेघदूतम। मेघदूतम भी एक गीति प्रधान खंड काव्य है और यह मुख्य रूप से 2 खंडों यानी 2 अध्यायों में बटा हुआ है। प्रथम खंड जिसे पूर्व मेघ और दूसरा खंड जिसे उत्तर मेघ के नाम दिए गए हैं। जो मेघदूतम खंड काव्य है, इस मेघदूतम खंड काव्य की जो कथा है वो एक यक्ष की कथा है जिसे अपने स्वामी कुबेर के श्राप के कारण हिमालय स्थित अलकापुरी पर्वत से मध्य भारत में विंध्याचल पर्वत स्थित रामगिरी पर्वत पर निर्वासित होना पड़ता है। परंतु जब वर्षा ऋतु आती है और जब बादल दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वत की ओर जा रहे होते हैं तब विरह में व्याकुल वह यक्ष मेघों के माध्यम से अलकापुरी में प्रवास कर रही अपनी पत्नी को विरह संदेश भेजता है और उसी का अत्यंत ही मार्मिक जो वर्णन है वो इस ग्रंथ में किया गया है, इस खंड काव्य में किया गया है। मेघदूतम का जो प्रथम खंड जिसे पूर्व खंड जिसे पूर्व मेघ कहा गया है, मेघदूतम जो खंड काव्य है उसका जो प्रथम खंड है जिसे हम पूर्व मेघ के नाम से जानते हैं। पूर्व मेघ में जहाँ प्रकृति का मनोरम
या ऐसा कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक दृश्य हैं उन प्राकृतिक दृश्यों के मनोरम चित्रण के साथ साथ वर्षा ऋतु का आकर्षक वर्णन मिलता है। वहीं दूसरे खंड उत्तर मेघ में प्रेम और सौंदर्य का अत्यंत ही उत्कृष्ट चित्रण मिलता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्व मेघ में जहां प्रकृति का चित्रण किया गया है वहीं उत्तर मेघ में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण जो है वो किया गया है। तो इस प्रकार ऋतु संहार और मेघदूतम ये दोनों महाकवि कालिदास के दो खंड काव्य हैं। अगले दो रचनाएं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो दोनों महाकवि कालिदास के महाकाव्य माने जाते हैं। पहला है रघुवंशम। रघुवंशम महाकवि कालिदास का एक प्रमुख महाकाव्य है। संपूर्ण संस्कृत साहित्य में रघुवंशम सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक प्रसिद्ध और उत्कृष्टतम महाकाव्य माना जाता है। रघुवंशम जो महाकाव्य है वो 19 सर्गों यानी कि 19 अध्यायों 19 सर्गों में विभाजित है और इसके 19 सर्गों में सूर्यवंशी राजाओं दलीप, रघु, अज, दशरथ से लेकर राम और राम के वंशजों का चरित्र चित्रण मिलता है। रघुवंश महाकाव्य के जो प्रथम 9 सर्ग हैं 1 से लेकर 9 तक सर्ग उनमें भगवान राम के 4 पूर्वजों दलीप, रघु, अज और दशरथ के चरित्र का चित्रण मिलता है। वहीं 9 से लेकर 16 तक जो 7 सर्ग हैं उन 7 सर्गों में भगवान राम के जीवन वृत्त का वर्णन मिलता है। वहीं 17 और 18 दो जो सर्ग हैं उनमें भगवान राम के वंशजों लव, कुश आदि का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। यदि साहित्यिक दृष्टिकोण से रघुवंशम महाकाव्य का विश्लेषण किया जाए तो इसमें सभी प्रधान यानी कि सभी जो प्रमुख रस हैं उन सभी प्रमुख रसों का समावेश मिलता है। जैसे कि महर्षि वशिष्ठ और महर्षि वाल्मीकि के आश्रमों का वर्णन करते समय इसमें शांत रस का अत्यंत ही उत्कृष्ट वर्णन किया गया है, उत्कृष्ट प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अज और भगवान राम के युद्धों का वर्णन करते समय इसमें वीर रस का उत्कृष्टतम प्रयोग मिलता है। वहीं राजा अग्निवर्ण के विलास वर्णन में श्रृंगार रस का अत्यंत ही सुंदर निष्पादन मिलता है। इसी प्रकार इसमें करुण रस की अजस्त्र धारा स्थान स्थान पर मिलती है और करुण रस की यह अजस्त्र धारा जो है उसके साथ साथ प्राकृतिक दृश्यों का आकर्षक चित्रण भी दिखाई देता है। चाहे भरत मिलाप हो, चाहे दशरथ के कई विवाद हो, करुण जो रस है उसका अत्यंत ही उत्कृष्टतम वर्णन है वो इसमें हुआ है। दूसरा जो महाकाव्य है महाकवि कालिदास का वो है कुमार संभव। कुमार संभव महाकवि कालिदास का दूसरा महाकाव्य माना जाता है। यह मुख्य रूप से 17 सर्गों यानी कि 17 अध्यायों में विभाजित है। कुमार संभव की जो कथा है वह मुख्य रूप से विष्णु और शिव पुराण में वर्णित कथाओं पर आधारित है। यानी कुमार संभव की
जो कथा वस्तु है वह कथा वस्तु शिव और विष्णु पुराण में वर्णित कथाएं हैं। लेकिन पुराण देखिए, पुराण जो है वो एक प्रकार से ऐतिहासिक ग्रंथ माने जाते हैं और साहित्यिक दृष्टिकोण से विद्वानों का ये मानना है कि पुराणों में जो ऐतिहासिक कथाएं हैं उन कथाओं में एक प्रकार से साहित्यिक सौंदर्य उत्पन्न किया ही नहीं जा सकता। और महाकवि कालिदास ने इस धारणा को पूर्णतः निर्मूल सिद्ध कर दिया और उन्होंने ऐतिहासिक दृश्यों का वर्णन करने में भी साहित्यिक विधाओं का इतना अधिक उत्कृष्टतम प्रयोग किया है कि कोई भी विद्वान उनके समकक्ष ऐतिहासिक कथाओं में साहित्यिक विधाओं का प्रयोग नहीं कर पाए। और उन्होंने पौराणिक कथाओं जैसे निरस विषयों को में भी जो रस उत्पन्न किया, उसी के कारण उन्हें भारतीय इतिहास में महाकवि के नाम से संबोधित किया जाता है। और महाकवि कालिदास ने भी यहाँ पर भी अपनी कल्पना का अद्भुत सम्मिश्रण करते हुए इसमें पर्वतराज हिमालय के सौंदर्य के हृदयग्राही वर्णन करने के साथ साथ जहां वसंत ऋतु और वन की अनुपम शोभा का मनमोहक वर्णन किया है, वसंत ऋतु और वन की जो अनुपम शोभा है उसका मनमोहक वर्णन किया है, वहीं कुमार संभव महाकाव्य में महाकवि कालिदास के द्वारा शिव द्वारा कामदेव के दहन और कामदेव के दहन के पश्चात रति के विलाप, शिव और पार्वती के विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म, ताड़कासुर वध आदि की कथा का अत्यंत ही अद्भुत जो कल्पनाओं के साथ जो हृदयग्राही वर्णन किया है वो अपने आप में उत्कृष्ट बन पड़ा है। साहित्यिक विधा की दृष्टि से देखा जाए तो महाकवि कालिदास ने इसमें उदात्त, सरस और कोमल भावों की अभिव्यक्ति के साथ साथ इसमें स्वाभाविक और अपनी जो मंजुल यानी कि नवीन कल्पनाओं का जो प्रयोग किया है और जो कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया है और उन्होंने जिस सहज और स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग किया है और प्रकृति का सुरम्य चित्रण करने के साथ साथ उन्होंने तप, समाधि आदि का वर्णन जो उत्कृष्टतम वर्णन किया है वो इस महाकाव्य की एक प्रकार से प्रमुख विशेषताएं हैं। अगले वीडियो में हम महाकवि कालिदास के 3 नाटकों विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम के ऊपर चर्चा करने के साथ साथ महाकवि कालिदास की ये जो 7 रचनाएं हैं, इन 7 रचनाओं की साहित्यिक विशेषताओं के ऊपर वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।